क्या इस केबीसी को खेलकर आपको रियल मनी मिलेगा? जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ की धनराशि करण के अकाउंट में डाल दी गई है। बिल्कुल सही बात, आपको ऐसे छोटे मोटे रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हम जैसे इफ़ एल्स के प्रैक्टिस कोड बनाते जा रहे थे, तो इस वीडियो में भी हमारा एक प्रैक्टिस कोड लास्ट रहने वाला है। अब इफ़ एल्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये होता रहेगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हमारा जो रहने वाला है वो हम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का जो इंटरफेस वगैरह होता है ना, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर उस ऑप्शन के बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि जो आपका आंसर है वो गलत है या सही है, और तब आपको नेक्स्ट राउंड में एंट्री दी जाती है। और ना अगर गलत है तो वहीं से आप आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो होने वाला है वो हमारा इस प्रैक्टिस कोड में रहेगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइचाम में आ चुके हैं। पाइचाम एक आईडीएल है जो कि पाइथन की फाइल्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे बना के रख चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पर 3 प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं। पहला वाला, और ये 3 के 3 ही जो हैं, ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो है प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि ये इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। इसको अगर रन करके देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे हमारा जो कोड है वो फिनिश हो गया, यानी कि फाइल जो है फिनिश हो गई, क्योंकि हमने इसको कुछ भी और करने के लिए नहीं रोका हुआ है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें। आप कुछ भी स्टोरी टेलिंग वगैरह जो आपका मन है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा गेम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हम इस कोड में यूज़र से कुछ इनपुट मांगेंगे, जैसे कि यूज़र का नाम हो गया, यूज़र का अकाउंट नंबर हो गया, या आपके जो सॉफ्टवेयर है जो आप बना रहे हैं, जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आप इनपुट मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र से उसका नाम, जो कि हम नेम वेरिएबल में सेव कर चुके हैं, और एक अकाउंट नंबर जो वो देगा जिसमें हम उसके इनाम राशि या धनराशि वगैरह जो डालने वाले हैं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो हम वहाँ पर मांग लेंगे। अब दोनों ही चीज़ें हमारे वेरिएबल में सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, यानी कि जो मेन हम गेम बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम अपना पहला सवाल लिख चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे टैब कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। टैब कैरेक्टर क्या करता है, ये सिर्फ 4 स्पेसेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। न्यू लाइन कैरेक्टर जो एंटर की होती है आपके कीबोर्ड में, उसका काम करता है। तो इसको प्रिंट आउट करते हैं फिर से और देखते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है तो हम नाम कुछ भी लिख लेते हैं, डबल के डाल देते हैं फिलहाल। और अकाउंट नंबर पूछा गया है तो 1 2 3 ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक आंसर देने की कोशिश करेंगे, एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि ये जो आंसर है ये सही ऑप्शन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलाएंगे अपना इफ क्लॉज, इफ और एल्स। तो वो देख लेते हैं पहले। इफ ब्लॉक में मैंने लिखा हुआ है कि अगर जो आंसर के अंदर वैल्यू है वो स्ट्रिंग सी, यानी कि एक करेक्टर है जो कि सी है, तो हम कहेंगे कि प्रिंट यस। और अगर इसके अंदर सी के अलावा कुछ और है तो हम कहेंगे लूज। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमसे पहले नाम पूछ रहा है तो हम एल यहाँ पे लिख देते हैं, और हमसे अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो 4, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो नेम है वो चैनल का यहाँ पर सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन सही है, तो हम सी दबाएंगे और ओके करेंगे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि विन लिखा रहा है, यानी कि हम इफ़ वाले जो ब्लॉक है उसके अंदर हम जा चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल सी डालता हूँ, ठीक है, मैंने स्मॉल सी ना डालकर कैपिटल सी डाला हुआ है, और यहाँ मैंने पूछा हुआ है कि स्मॉल सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एंटर दबाते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा यहाँ पे लूज आ गया, जबकि जो यूज़र है उसको ये नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि प्रोग्राम अंदर क्या लिखा हुआ है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि अगर मैं सी ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि जो आंसर है उसमें स्मॉल सी या फिर कैपिटल सी दोनों होने चाहिए। एक ही इफ स्टेटमेंट में 2 कंडीशन हमने लिखी हैं। एक बार ये चेक कर रहा है कि क्या जो आंसर है वो स्मॉल सी है या फिर कैपिटल सी है। दोनों में से कुछ भी हुआ और ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है
तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर ट्रू हो जाती है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। दोबारा रन करके देखते हैं, कैपिटल सी। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे एंटर, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विन आ गया है। बट इस चीज़ को हम एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। ये जो हमारी छोटी सी अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिली, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। वो क्या है? वो सॉल्यूशन ये है कि हम पहले अपने जो आंसर वेरिएबल है उसको, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, तो उसको हम पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लें। ये लोअर, अपर और मैंने ये आपको पहले बता रखा है, पर फिर भी लोअर जो फंक्शन होता है वो किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बाई चांस कैपिटल भी आ जाता है तो हम उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो स्मॉल सी के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सही आंसर इसने दे दिया है, मान लेते हैं, तो हम इफ क्लॉज के अंदर लिखेंगे कि ये सही आंसर है, तो इसकी जीत चुका है कुछ रुपए वगैरह और ये सेकंड राउंड में जा सकता है। और अगर ये हार जाता है, यानी कि अगर गलत आंसर देता है, तो हमको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा कुछ स्टेटमेंट वगैरह, पहले वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं अपने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने यहाँ पे विनिंग में लिखा हुआ है कि बिल्कुल सही, आप पहला राउंड जीत चुके हैं, आप बढ़ चुके हैं सेकेंड राउंड में, और ये रहा आपका दूसरा सवाल, इस तरीके से। और इसके अंदर हम इसका सेकंड क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेंगे। और एल्स, यानी कि अगर ये पहला ही क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दे देता है, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका आंसर गलत है और आपको यहीं से लौटना पड़ेगा। अब हम इससे अपना सेकंड सवाल पूछ सकते हैं। अब सेकंड सवाल पूछने के लिए इसका पहला सवाल सही होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये पहला ही आंसर गलत दे देता है तो इसको बाहर भेज देंगे हम। तो पहला आंसर अगर इसका करेक्ट है, यानी कि ये वाला इफ ब्लॉक, इसके अंदर हम इसका सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। तो हाँ, नहीं, क्या पता, और मुझे चाहिए ही नहीं, इस तरीके से हमने चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे करेक्टर जो है, टैब वाला करेक्टर वो यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर यूज़ करा हुआ है, साफ दिख रहा है आपको। और इस चीज़ को आप जितना यूज़ करेंगे वो डेकोरेशन वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमने एक आंसर नाम का इनपुट दोबारा लिया हुआ है। अब एक चीज़ जो आप गौर करेंगे वो ये करेंगे, यहाँ पे भी हमने आंसर नाम का वेरिएबल लिया था, यहाँ भी हमने आंसर नाम का वेरिएबल लिया था। यहाँ भी हम इनपुट ले रहे थे, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग सेव हो रही थी, फिर हम इसी आंसर को चेक कर रहे थे और फिर इस इफ क्लॉज के अंदर गए और फिर इसी आंसर को हमने दोबारा से यूज़ कर लिया है सेम। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी मेमोरी लोकेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम यूज़ होती है। देखिए सोचिए, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपने उस बॉक्स में कोई चीनी वगैरह रखी, ठीक है, अब चीनी जो है वो एम्प्टी हो गई है, मतलब चीनी का काम खत्म हो गया है। तो आप, ऐसा नहीं होगा कि उसी बॉक्स में आप कोई दूसरी चीज़ रख लीजिए, आपकी मेमोरी लोकेशन थोड़ी कम यूज़ हो रही है। तो उसी तरीके से हमने सेम आंसर को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब ये पाइथन में क्या होता है, पाइथन में अगर मैं पहले आंसर के अंदर इनपुट में यहाँ पर मैं स्ट्रिंग रख रहा था, तो ज़रूरी नहीं है मैं दोबारा इसके अंदर स्ट्रिंग ही रखूँ। आप इसके अंदर इंटीजर भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर कोई दूसरा डेटा टाइप भी रख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन क्या करता है, इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस आंसर का दोबारा से कहीं इस्तेमाल ना कर रहे हों। पता चल रहा है आपने इसका इस्तेमाल दोबारा यहाँ पे करना है और आपने यहाँ पे इसको दोबारा से मेमोरी लोकेट कर दिया है, तो ये अब इस बॉक्स के अंदर कोई दूसरी चीज़ रख चुका है। अब दोबारा देखेंगे आप, पहली वाली चीज़ ढूंढने जाएंगे तो वो तो मिलने वाली है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़िए इसको पॉज करके एक बार। तो क्या लिखा हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे यूज़र इनपुट पूछा गया है। ऑप्शंस में सेम कि अगर डी हुआ, दोनों में से कोई सा भी। अब यहाँ पर मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल करा था, लोअर वाला, और यहाँ पे मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ और दोनों ही करेक्ट हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी के लिए, दोनों के लिए कंडीशन लगा दी गई है और का यूज़ इस्तेमाल करके। और हम यहाँ पे जीतने पर हम कहेंगे कि इसी के साथ आप जीत चुके हैं 7 करोड़। ठीक है, बहुत बड़ी रकम है, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो और यहाँ पे, हाँ, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग दोबारा इस्तेमाल करी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, इसको एक स्ट्रिंग के अंदर हमने यूज़ करा हुआ है, ये है एफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वगैरह मैनिपुलेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम वेरिएबल को एक स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है। अब बाकी आगे चलते हैं कि अगर आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए पहला सही था बट सेकंड वाला गलत होता है, तो आप इस वाले एल्स ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, प्रिंट। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका सफ़र यहीं समाप्त होता है और आपको खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा का पूरा नेस्टेड इफ़ है। अगर आप चाहते हैं 2-3 लेवल और बनाना चाहते हैं, तो इस इफ़ के अंदर आपका सेकंड, यहाँ पे एक और इफ़ ब्लॉक आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, फिर एक और आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा और बहुत बेसिक प्रोग्राम था। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं।
कहीं आप सोचोगे कि लिखा तो दिया है बट रन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो हम करण दे देते हैं, करण। अब एंटर। हमसे पूछा अकाउंट नंबर, तो हम अपना अकाउंट नंबर देंगे क्योंकि हमारे उसमें क्या आने वाला है, रुपया आने वाला है। एंटर। अब हम कह रहे हैं पहला सवाल, ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है इस चैनल का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्रिक्सो लर्निंग। एंटर। ओके, यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही, आप पहला राउंड पार कर चुके हैं, आप बढ़ चुके हैं सेकंड राउंड में। और ये रहा आपका दूसरा सवाल, क्या इस केबीसी को खेलकर आपको रियल मनी मिलेगा? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन क्या पता, और चौथा ऑप्शन मुझे चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही बात, आपको ऐसे छोटे मोटे रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसी के साथ हम जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए, और 7 करोड़ की धनराशि करण के अकाउंट इतने में डाल दी गई है। अब यहाँ पर जो हमने यूज़ करा है वो इफ़ एल्स नेस्टेड ब्लॉक का इस्तेमाल करा है। इसकी जगह पे हम इफ़, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। इसको कैसे करेंगे ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। आपसे फ्यूचर में मुलाकात होगी। थैंक यू।